In continuation of the last video on thermodynamics यानी ऊष्मागतिकी और फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट 2, इस वीडियो में हम पहले एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे। हमें ज्ञात है कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है और उसका मान किसी भी पदार्थ के लिए तीन ऊष्मागतिकी के पैरामीटर्स यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में से किसी भी दो पैरामीटर्स द्वारा किया जा सकता है। तो पहले हम लेंगे एंट्रोपी ताप व आयतन के फलन के रूप में। अगर हम इसको पूर्ण अवकलन करते हैं तो जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है ds इज टू चेंज इन एंट्रोपी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम dt प्लस चेंज इन एंट्रोपी विद वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार यह एक रिवर्सिबल प्रोसेस है और हम जानते हैं कि ऊष्मागति के प्रथम नियम के अनुसार dE इज टू q रिवर्सिबल माइनस w, लेकिन हमको पता है कि q रिवर्सिबल का मान TdS है और वर्क यानी w का मान PdV है। Therefore, इक्वेशन 2 में Q रेव और W का मान इक्वेशन ए बी से लेकर रखने में इक्वेशन 2 का फॉर्म हो जाता है DE इज इक्वल टू TdS माइनस PdV। हम जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी भी वॉल्यूम और टेम्परेचर का फंक्शन है, तो अगर हम इसका पूर्ण अवकलन करते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है DE इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम dt प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dV। By putting the value of dE from equation 3 in equation 4, the equation takes the form TdS minus PdV is equal to del E upon del TV dt plus del E upon del VT dV। और अगर हम टर्म T और PdV को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो इक्वेशन 5 बन जाती है ds is equal to 1 upon T del E upon del TV dt plus 1 upon T, it is common for both the second and third terms, and we get del E upon del VT dV plus PdV। और ds is equal to 1 upon T del E upon del TV dt plus 1 upon T del E upon del VT plus P, और यहाँ पर डेल्टा V जो कॉमन है उसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। इक्वेशन 1 एंड 7 की तुलना करने पर हम देखते हैं कि इक्वेशन 1 का जो फर्स्ट टर्म है del S upon del T V वो बराबर आता है इक्वेशन 7 के 1 अपॉन टी डेल अपॉन डेल टी वी, या फिर हम कह सकते हैं डेल एस अपॉन डेल टी वी बराबर है 1 अपॉन टी सी वी, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल अपॉन डेल वी टी बराबर है सी वी के। उसी तरह जो इक्वेशन 1 का दूसरा टर्म है डेल एस अपॉन डेल वी टी वो इक्वेशन 7 की कंपेयर करने पर हमें उसका मान प्राप्त होता है 1 अपॉन टी डेल अपॉन डेल वी टी प्लस पी। चूँकि सी वी अपॉन टी हमेशा पॉजिटिव होता है, अतः इक्वेशन 9 के अनुसार हम कह सकते हैं कि निश्चित आयतन पर ताप बढ़ने से एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एक परिमित ताप परिवर्तन T1 एंड T2 के मध्य स्थिर आयतन पर एंट्रोपी का परिवर्तन होता है डेल्टा S इज इक्वल टू लिमिटिंग बिटवीन T1 एंड T2 CV अपॉन T dt। समीकरण 9 को अगर हम पुनः व्यवस्थित करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू T डेल S अपॉन डेल T। और इक्वेशन 10 को अगर हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलती है डेल अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस पी। समीकरण 12 को स्थिर ताप पर वॉल्यूम के संदर्भ में अवकलित करते हैं तो जो इक्वेशन में प्राप्त होती है वो है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी। समीकरण 13 को इसी प्रकार स्थिर आयतन पर ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर जो इक्वेशन में प्राप्त होती वो है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल टी डेल वी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल वी प्लस डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी। समीकरण 15 में से समीकरण 14 को घटाने पर और जो सेम टर्म्स हैं विद ऑपोजिट साइन हैं उनको कैंसिल करने के बाद हमें इक्वेशन 16 क्या प्राप्त होती है जो आती है डेल एस अपॉन डेल वी टी माइनस डेल पी अपॉन डेल टी वी 0। डेल पी अपॉन डेल टी वी को राइट हैंड साइड ले जाने पर इक्वेशन बन जाती है डेल एस अपॉन डेल वी टी इज इक्वल टू प्लस डेल पी अपॉन डेल टी वी। समीकरण 9 एवं 17 का मान समीकरण 1 में रखने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डी एस इज इक्वल टू सी वी डी टी प्लस डेल पी अपॉन डेल टी वी डी टी। इक्वेशन 19 एंट्रोपी की ताप व आयतन पर निर्भरता के लिए एक सरल समीकरण है। जो इक्वेशन 18 है, इक्वेशन 18 एंट्रोपी की ताप व आयतन पर निर्भरता के लिए एक सरल समीकरण है।
अब दूसरा टॉपिक जो हम लेते हैं वो है एंट्रोपी, ताप व दाब के फलन के रूप में। हम इसका जब पूर्ण अवकलन करते हैं तो इक्वेशन में प्राप्त होती है ds इज इक्वल टू चेंज इन एंट्रोपी विथ टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस चेंज इन एंट्रोपी विथ प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp। ऊष्मा गति से व्युत्पन्न समीकरण h इज इक्वल टू ई प्लस पी वी का अवकलन करने पर हमें प्राप्त होता है डी एच इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। समीकरण 3 के अनुसार हम जानते हैं कि डी ई की वैल्यू टी डी एस माइनस पी डी वी है और डी ई की ये वैल्यू इक्वेशन 3 से 20 में रखने पर जो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है वो है डी एच इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी। सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन को कैंसिल करने के बाद जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी। चूँकि h भी Tp का फलन है, अतः इसको अगर हम पूर्ण अवकलन करते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डी एच इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt प्लस चेंज इन एंथैल्पी विद प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर dp। समीकरण 23 एवं 24 के द्वारा जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है टी डी एस प्लस वी डी पी इज इक्वल टू डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी। और अगर हम ये टी टर्म और वी डी पी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाते हैं तो हमें प्राप्त होती है डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी पी डी टी प्लस जो 1 अपॉन टी है वो डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी और वी डी पी जो टर्म हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पे ले गए हैं इन दोनों के लिए कॉमन है तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं। डेल एच अपॉन डेल पी टी डी पी माइनस वी डी पी और डेल एस डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी पी डी पी डी टी प्लस 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी टी माइनस वी डी पी को हम एज अ कॉमन ब्रैकेट के बाहर ले जाते हैं। चूँकि समीकरण 19 व 27 समरूप है अतः इनकी तुलना करने पर हम पाते हैं कि समीकरण 19 का जो फर्स्ट टर्म है डेल एच अपॉन डेल टी पी वो समीकरण 27 के अनुसार उसकी वैल्यू आती है 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी टी पी, या फिर हम इसको कह सकते हैं डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू सी पी। इसी तरह अगर हम समीकरण 19 की सेकंड टर्म की तुलना 27 के साथ करते हैं तो हम पाते हैं कि जो सेकंड टर्म है डेल एच अपॉन डेल पी टी उसका मान आता है 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी टी माइनस वी। चूँकि सी पी हमेशा पॉजिटिव होता है, दैट इज सी पी अपॉन टी हमेशा पॉजिटिव होता है, अतः इसकी समीकरण से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बढ़ता है। एक परिमित तक ताप परिवर्तन T1 और T2 के मध्य स्थिर दाब पर एंट्रोपी का परिवर्तन बराबर होता है डेल्टा एस इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 डेल्टा एस इज इक्वल टू लिमिटिंग बिटवीन T1 एंड T2 CP अपॉन T dt। समीकरण 28 को अगर हम पुनर्व्यवस्थित करते हैं तो जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डेल एच अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल टी पी। इसी प्रकार समीकरण 30 को पुनर्व्यवस्थित करने पर जो इक्वेशन हमें प्राप्त होती है वो है डेल एच अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू टी डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस वी। समीकरण 32 को स्थिर ताप पर व प्रेशर के संदर्भ में अवकलित करने पर हमें प्राप्त होता है डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल पी। इसी प्रकार समीकरण 33 को स्थिर दाब पर ताप के संदर्भ में अवकलित करने पर हमें प्राप्त होता है डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी इज इक्वल टू टी डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल टी डेल पी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी पी। समीकरण 35 में से समीकरण 34 को घटाने पर और जो कॉमन टर्म्स हैं विद अपोजिट साइन है उनको कैंसिल आउट करने पर हमें एक फाइनल इक्वेशन प्राप्त होती है 36, वो जो के बराबर है डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी पी इज इक्वल टू 0 के। डेल वी अपॉन डेल टी पी को लेफ्ट से राइट हैंड साइड पर ले जाने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डेल एस अपॉन डेल पी टी इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी। समीकरण 29 और 37 को समीकरण 29 और 37 को समीकरण 19 में रखने पर हमें इक्वेशन प्राप्त होती है डी एस इज इक्वल टू सी पी अपॉन टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी पी डी पी। समीकरण जो 38 आई है हमारे पास, यह एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता के लिए एक सरल समीकरण है। समीकरण 18 एवं 28 पूर्णतया सामान्य यानी जनरल समीकरण है जो कि ठोस, द्रव व गैसों के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।